हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज से आप लोगों को पढ़ाने जाने वाला हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पहला यूनिट होगा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, उसके डेफिनेशंस वगैरह और भी कई सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आप लोग का, वो होता क्या है। ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो एनाटॉमी होती है एक बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच होती है, जिसमें कि हम ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे होते हैं, उनका शेप क्या, उनका शेप क्या होता है, उनके साइज़ कैसा होता है, वो उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे मतलब उसकी कहाँ पे फिक्स है, मतलब वो पार्ट कहाँ पे है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो फिजियोलॉजी होता है साइंस की एक ब्रांच होती है, जिसमें कि हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी जो होता है उसकी उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। मतलब वो जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है, लंग्स जो है गैस से एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलती कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब चीज़ें कैसे होती है, ये फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजियोलॉजी के अंदर ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे कि हमने ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देख ली है, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्कोप क्या होता है। तो ये जो फिजियोलॉजी का स्कोप है, ये इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो स्कोप होगा वो ये है, हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क। हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद हम पता कर पाएंगे कि मतलब ये हमें अंडरस्टैंड होगा कि मतलब ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करती है। एक्सप्लेन हाउ डिसीज़ अफेक्ट बॉडी फंक्शन। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मतलब जो ह्यूमन बॉडी में जो डिसीज़ वगैरह होती है वो बॉडी फंक्शन को अफेक्ट कैसे करती है। मतलब कहाँ पे अगर अपने को सर्दी खांसी हुई है तो क्यों हुई है, मतलब वो कौन से बॉडी पार्ट में जाके अपने को अफेक्ट कर रही है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है हेल्प फार्मासिस्ट अंडरस्टैंड हाउ ड्रग्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन। इसमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें हम लोग जो अगर हमें मतलब बुखार है, हमने कोई दवाई खाई, दवाई ली, उसके बाद में हम जो दवाई ले रहे हैं वो कौन से बॉडी पार्ट में जाके मेटाबोलाइज हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, या फिर मतलब वो बॉडी में जाके कैसे एक्ट कर रही है, मतलब कहाँ पे कौन से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में कैसे एक्ट कर रही है, ये हम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में आता है प्रोवाइड अ बेस फॉर सब्जेक्ट लाइक पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये जो है ये HAP जो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट इसका, ये हमें आगे भी काम में आने वाला है। मतलब ये आगे वाले सेमेस्टर में जाके आप लोग को न पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माथेरेपेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में काम में आने वाला है, ये इसकी फिजियोलॉजी वगैरह।